मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़रीन है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स 9th का और उसका पहला चैप्टर है मैट्रिसेस का। अच्छा, देखने में मैट्रिसेस कुछ ऐसे ही लगते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ए, इसी तरह मैट्रिक्स बी और इसी तरह मैट्रिक्स सी राइट किया है मैंने यहाँ पर। ये सारे के सारे ही मैट्रिसेस ही हैं। एक मैट्रिक्स जिसके अंदर कुछ वैल्यूज लिखे होते हैं ऐसे 3, 2, 4, 1, 5, 9, 6, 1 और सिमिलरली 6, 0, 7, 6, 5, 3, 3 दिस वन। तो मैट्रिसेस आप देखिए कि रोज बनी हुई हैं 3, 2, 4, 1 और अरेंजमेंट की हुई है नंबर्स की। ये एक कॉलम है एंड दिस इज रो। तो आप मैट्रिक्स को, जैसे ऊपर क्वेश्चन है, मैट्रिसेस को डिफाइन करने के लिए बहुत ही सिंपल है। आप बताइए कि कोई भी अरेंजमेंट्स जो रोज और कॉलम्स के अंदर हो, वैल्यूज की या रियल नंबर्स की जिनको घेरा हुआ हो ब्रैकेट्स में, हम उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस। बहुत ही सिंपल है, एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। जैसे कुछ रियल नंबर है 3, 2, 4, 1 और इनकी अरेंजमेंट्स हैं रोज एंड कॉलम्स के अंदर है, इनको घेरा हुआ है ब्रैकेट्स में। सो ऐसी अरेंजमेंट्स नंबर्स की, वैल्यूज की जिनको कॉलम रोज एंड कॉलम्स में हो और उनको ब्रैकेट्स में घेरा हुआ हो, और वो अरेंजमेंट होनी किस में चाहिए? रोज के अंदर, कॉलम्स के अंदर, उसको बोलते हैं मैट्रिसेस। अब आपको देखने में मैट्रिक्स ए थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा मैट्रिक्स सी से। अगर इसको हम बी को यहाँ पर चेंज कर लें, यहाँ हम 1 रख लेते हैं और यहाँ पर 3 राइट कर लेते हैं। 1 और 3 राइट किया है हमने यहाँ पर। अब देखिए मैट्रिक्स ए बी से डिफरेंट है और मैट्रिक्स बी सी से डिफरेंट है, और इसी तरह सी जो है वो ए से भी डिफरेंट है और बी से भी। ये ऐसा है क्यों? ऐसा आपको लग रहा होगा सिंपल के इसके अंदर रोज 2 हैं। देखिएगा इसके अंदर रोज कितनी है? 2, और कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको कॉलम्स 3 नजर आ रहे हैं, रोज 2 नजर आ रहे हैं। इसी तरतीब को, इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जो पूरे मैट्रिसेस के चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करने वाला है कि आप ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे ले सकते हैं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है रोज 3, 2, ये हमारी है रो 1 और ये हमारे पास है रो 2। इसी तरह ये है C1 कॉलम 1 और ये है C2 कॉलम 2। यहाँ आते हैं तो ये है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और ये है हमारे पास रो 1 और रो 2। इसी तरह हम सी को देखेंगे, रो 1, रो 2, रो 3। इस तरह आपकी रोज हैं रो 1, रो 2 एंड रो 3। और कॉलम आपके पास क्या हो जाएंगे? यहाँ पर कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस में क्या राइट कर सकते हैं? ए हमारे पास होगा 2/2। देखिएगा ए हमारे पास होगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? 2/2। इसको हम पढ़ते हैं 2/2। और इसी तरह हम बी को क्या राइट करेंगे? बी इज इक्वल टू 2/3, क्योंकि हमारे पास कॉलम जो है वो है 3। कॉलम इसके हमारे पास है 3 और रोज है हमारे पास 3, रोज है हमारे पास 2, कॉलम है हमारे पास 3। तो हॉरिजेंटली देखेंगे तो रोज और वर्टिकली देखेंगे तो कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम्स एंड रोज की अरेंजमेंट है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ रोज जो हमारी है उनको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमारे पास है 2/2। नेक्स्ट देखेंगे हम कॉलम सी को। सी में आपको क्या बता रहा है कि कॉलम आपके पास, मैट्रिक्स सी में आपके पास है कॉलम सी इज इक्वल टू, इसका क्या ऑर्डर होगा? रोज आपके पास कितनी है? 3। अब मैंने आपको बताया है कि ऑर्डर को पढ़ना कैसे है। 2/2 जो मल्टीप्लाई होगा उसको हम पढ़ेंगे
उसको हम पढ़ेंगे बाय। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, वो हम यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। एंड ये हम बी का हमने लिखा है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 लाइक दिस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास है 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम राइट करेंगे 3/2, क्योंकि हमारे पास रोज कितनी हैं, 3 हैं रोज हमारे पास, और कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वल मैट्रिसेस के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इक्वल मैट्रिसेस के बारे में, वो देख लेते हैं। इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है? जब वर्ड इक्वल आ जाए तो उसका मतलब है दो या दो से ज्यादा चीजें उसमें एक्सप्लेन की जाएंगी। और मैट्रिसेस मतलब 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिसेस जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो इक्वल मैट्रिसेस मीन 2 कंडीशन होंगी इसमें। अगर उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, गिवन मैट्रिसेस मस्ट बी सिमिलर, दोनों का इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर सिमिलर होना चाहिए, एंड उन दोनों का कोरिस्पोंडिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। वो कैसे, ये देख लेते हैं हम। कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज, बिल तरतीब एंट्रीज। लेट मी एक्सप्लेन। अब इसकी मिसाल देख लेते हैं। यहाँ पर लेट हमारे पास मैट्रिक्स ए है 3, 2, 5, 7, और बी है हमारे पास 3, 1, 4, 9, और मैट्रिक्स सी है हमारे पास 4, 1, सॉरी यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं 3, 2, 5, 7। अब हमारे पास कंडीशंस क्या थी? फर्स्ट वन कंडीशन हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। सेकंड हमारे पास क्या कंडीशन है? कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज must be similar. So first condition of equality must be similar. अब इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। इसका क्या ऑर्डर है? 2/2। इसका क्या ऑर्डर है? 2/2। अब ये देखें, ये तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। ये 1 में भी है, 2 में भी है, और 3 में भी है। मतलब ए में भी है, बी में भी है, सी में भी होल्ड कर रही है फर्स्ट। लेकिन कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज क्या है? ये 3 है और ये 3 है। इनकी तरतीब यहाँ क्या है? ये 3 है और ये भी 3 है। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। ये कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज यहाँ पर सेम नहीं हो रही। चले इसको ट्राई करते हैं, एक को सी के साथ। 3 and 3 कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज वही है जो ए के अंदर है। 2 and 2 सेकेंड रो की नेक्स्ट एंट्री भी सेम है। 5 and 5 सेम है। 7 and 7 सेम है। सो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू सी, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस इसके अंदर है। कौन कौन सी कंडीशंस? ए जो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस उसका है 2/2 और सी का 2/2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में सेम है, बी में भी सेम है, बट बी जो है वो सेकंड हमारी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज मस्ट बी सेम इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ए इज इक्वल टू बी। हम उसको इक्वल कब कहेंगे? जब हमारी कोरिस्पोंडिंग एंट्री जो होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पर सी हमारा जो है वो सेम उसी तरतीब से है जिस तरतीब से
ए हमारा है, मतलब फर्स्ट एंट्री भी सेम है, सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है और फोर्थ भी, ये दोनों एंट्रीज कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज इनकी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में इक्वालिटी है, ए इज इक्वल टू सी के। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस के डिफरेंट टाइप्स को। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।